श्री मां शारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन। श्री रामकृष्ण की दृष्टि में श्री मां जिस प्रकार जगदम्बा थी, उसी प्रकार श्री मां की दृष्टि में श्री रामकृष्ण थे सर्वदेव देवी स्वरूप। एक दिन हृदय ने मजाक में श्री मां से कहा, मामी, तुम मामा को बाबा कहकर बुलाओ ना। श्री मां ने बिंदु मात्र लज्जित हुए बिना उत्तर दिया, बाबा क्या कहते हो? माता पिता बंधु बांधव आत्मीय स्वजन सब वे तो हैं। श्री मां ने आगे कहा, ठाकुर ही तो सब है। पुरुष प्रकृति इनका ध्यान करने से ही सब होगा। ठाकुर में ही सब देवी देवता हैं, यहां तक कि शीतला मनसा भी। सब जीवों में वे ठाकुर के दर्शन करती। अपनी इस अनुभूति को एक बार उन्होंने अपने सामने जाहिर भी किया था। एक बार मेरी ऐसी अवस्था हुई थी कि नैवेद्य से चींटी को भी हटा नहीं पाई। ऐसा लगा मानो ठाकुर ही खा रहे हों। उनके ठाकुर सर्वभूतों में विराजमान सर्वव्यापी थे। श्री मां की दृष्टि में श्री रामकृष्ण जहां एक ओर सर्वदेव देवी स्वरूप थे, वही उपनिषदों में प्रतिपाद्य अद्वैत ब्रह्म भी थे। हिमालय की गोद में स्वामी विवेकानंद की इच्छा से जिस मायावती आश्रम की स्थापना हुई थी, स्वामी जी चाहते थे कि वहां केवल अद्वैत वेदांत की चर्चा हो, कोई साकार पूजा न हो। यहां तक कि श्री रामकृष्ण की भी पूजा नहीं। आश्रम के एक सन्यासी के मन में स्वामी जी के निर्देश के विषय में द्विधा थी। उन्होंने इस विषय में श्री मां से सलाह ली। श्री मां ने स्वामी जी का समर्थन करते हुए कहा, हमारे जो गुरु हैं वे तो अद्वैत हैं। तुम लोग उसी गुरु के शिष्य हो, तो तुम भी अद्वैतवादी हुए। मैं जोर देकर कह सकती हूं, तुम अवश्य ही अद्वैतवादी हो। जब वे ठाकुर की पूजा करती तो ऐसा लगता कि ठाकुर केवल तस्वीर न होकर जीवंत हो गए हों। एक महिला भक्त ने एक दिन दोपहर को ठाकुर घर में जाकर देखा कि श्री मां लज्जा वधू की भांति श्री रामकृष्ण की तस्वीर को देखकर कह रही थी, आओ भोजन करने आओ। फिर गोपाल की मूर्ति के सामने जाकर कह रही हैं, आओ गोपाल, खाने को आओ। अचानक उक्त महिला भक्त की नजर पड़ते ही श्री मां हंसकर बोली, सभी को भोजन के लिए ले जा रही हूं। यह कहकर श्री मां भोग घर की ओर चल दी। महिला भक्त को लगा मानो सब ठाकुर अर्थात देवतागण उनके पीछे चल रहे हों। श्री मां कहा करती, सच्चे मन से भोग निवेदित करने पर ठाकुर अवश्य ग्रहण करेंगे। श्री मां के मतानुसार ठाकुर के जीवन का मूल सुर त्याग था। वे कहती, त्याग ही उनका आभूषण था। वैसा स्वाभाविक त्याग क्या और किसी ने कभी देखा है?